विश्वामित्र जी अपने आश्रम में हैं, प्रतिदिन करते क्या हैं? बोले जय जप जग जोग मुनि करही, लेकिन उनके जीवन में बोले अति मारीच स्वभाव डरा, मारीच के प्रति डर है। ध्यान देना प्यारे, ये विश्वामित्र किसे कहते हैं? बोले विश्वामित्र कहते हैं विश्वामित्र जो पूरे विश्व का मित्र हो, या विश्व जिसका मित्र है वो है विश्वामित्र। विश्वामित्र के जीवन में जैसा नाम है वैसा विश्वामित्र का काम है। यदि पूरे विश्व के मित्र हैं तो पूरे विश्व की चिंता भी है। प्रमाण बोले गांधी तनय, गांधी तनय मन अरे चिंता व्यापी, ओ हरि बिन मरहे निश्चर पापी। जैसा नाम है वैसा विश्वामित्र जी को चिंतन भी है प्यारे। चिंता है किस बात की? बोले आज अति मारीच स्वभाव डरई। लेकिन आज हम समाज में देखते हैं जैसे नाम है वैसे काम नहीं है। समाज में जैसे नाम है वैसे काम नहीं है। एक व्यक्ति हमारे पास आया, जहां कथा कर रहे थे, और जैसे ही आया तुरंत आकर हमको प्रणाम किया, और जैसे ही हमें प्रणाम किया तो हमने पूछ दिया, हमने कहा भैया तुम्हारा नाम क्या है? बोले स्वामी जी हमारा नाम है पृथ्वीपति। और जैसे ही उसने कहा हमारा नाम पृथ्वीपति तो हम सिंहासन से उतरकर नीचे खड़े हो गए। हमने कहा भैया, बोले आप खड़े क्यों हो गए? हमने कहा जब पृथ्वी का पति सामने खड़ा है तो हमें तो खड़ा पहले ही हो जाना चाहिए। अरे तुम पृथ्वी के पति हो। बगल वाला बोला, बोले स्वामी जी ये पृथ्वी के पति नहीं, बोले केवल इनका नाम ही है। कहने का मतलब बोले इनके घर में 1 एकड़ जमीन नहीं है, इनका केवल नाम है। अच्छा नाम ऐसा क्यों रखा? बोले नाम तो रखा था जब इनके यहाँ 1000 एकड़ जमीन थी, अब इनके यहाँ 1 एकड़ जमीन नहीं है। तो हमने कहा ऐसा नाम रखने से क्या मतलब? अरे यदि पृथ्वीपति नाम है तो तुम अपने पुरखों की जायदाद को यदि रखाए रहते तो तुम्हारा नाम सार्थक था, लेकिन खाली नाम रह गया, जमीन जायदाद तुम पूरी जुआ में हार गए। याद रखना प्यारे, जैसा नाम हो वैसा जीवन में काम भी होना चाहिए। एक तो और गजब हो गया, एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी बहुत बड़ी समस्या है। हमने कहा समस्या क्या है? बोले आज ही हमारे घर में 2 जुड़वा बालकों का जन्म हुआ। हमने कहा समस्या है, ये तो बहुत खुशी की बात है, लोग एक के लिए तरसते हैं, तुम्हारे यहाँ इकट्ठे 2 आ गए। अरे बोले स्वामी जी वो तो बात ठीक है, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, लेकिन समस्या बहुत बड़ी है। हमने कहा समस्या क्या है? बोले 3 बेटे पहले से हैं। हमने कहा अच्छा। बोले 3 बेटे पहले से हैं और हम अब नाम नहीं मिल रहे हमको। बोले 3 के तो जैसे तैसे हमने नाम रख लिए, लेकिन 2 बेटों के नाम नहीं मिल रहे। हमने कहा अच्छा ये बताओ तो समस्या। बोले आप यदि बता दें, आप पूरे भारत में जाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं जो 3 बेटे हैं इनसे मिलते जुलते नाम हो जाए तो ठीक रहेगा। हमने कहा तो एक आप बात बताओ, पहले तीनों बेटों के नाम बताओ क्या है? तो बोला पहले बेटे का नाम है विष्णुधर। हमने कहा बहुत अच्छा नाम है। दूसरे बेटे का नाम है धरणीधर, ये भी बहुत अच्छा नाम है। और बोले तीसरे बेटे का नाम है भुजंगधर। हमने कहा ये थोड़ा कठिन हो गया था। क्यों? भुजंगधर ये नाम थोड़ा कठिन हो गया। तो बोले स्वामी जी हम चाहते हैं ऐसे ही मिलते जुलते नाम 2 बालकों के और मिल जाएं तो ठीक रहेगा। हमने कहा जब तुम्हें ऐसे ही नाम रखने हैं तो एक बेटे का नाम रख लो इधर और दूसरे का उधर। जब तुम्हें धर ही लगाना है तो चाहे जैसे नाम रख लो, क्या फर्क पड़ने वाला है? नाम जैसा जीवन में हो वैसा जीवन में काम भी होना चाहिए। काम क्या है? बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसहि विपिन शुभ आश्रम जान।
गादी तनय मन चिंता व्यापी, ओ हरि बिन मरे नन से चर पापी। आज विश्वामित्र जी का जैसा नाम है वैसा विश्वामित्र जी के जीवन में चिंता है। एक बात याद रखना प्यारे, विश्वामित्र के नाम के अनुसार विश्वामित्र को चिंता है। रामचरितमानस में यदि हम बाल कांड को लें तो बाल कांड में 3 चिंताएं हैं। कौन? पहली चिंता का समाधान कल हुआ, एक बार वो पति मन माही। चिंता थी कि नहीं थी? किस बात की? एक बार वो पति मन माही, भई गलानी मोर्यो सुतनाई। दूसरी चिंता विश्वामित्र जी को गादी तनय मन अरे चिंता व्यापी, और हरि बिन मरहे ननिश्चर पापी। तो कल पहली चिंता का समाधान हुआ, आज दूसरी चिंता का समाधान होगा। और आप बताएं तीसरी चिंता कौन सी है? तीसरी चिंता रामचरितमानस में बाल कांड में तीसरी चिंता कौन है? बोले तजो आस निज निज गृह जाओ, और लिखा न विधि वैदेही विवाह। एक बाप को चिंता है, किस बात की? बोले लिखा न विधि। ब्रह्मा ने हमारी बेटी का विवाह नहीं लिखा, क्यों? बोले 10,000 राजा जब हार गए, अब कौन धनुष को उठाएगा? याद रखना, तीसरी चिंता का समाधान कल होगा। कल की कथा में राम जी का विवाह संपन्न होगा। आज तो केवल लीला हो रही है, कथा जहां तक पहुंच जाए। आज विश्वामित्र जी कहां पहुंचे? बोले अयोध्या की भूमि पर जा रहे हैं। कहा? क्योंकि राम जी को लेने के लिए जा रहे। किसी ने कहा विश्वामित्र जी से ये बताओ, तुम क्या सामर्थ्यवान नहीं हो? क्या तुम राक्षसों का संहार नहीं कर सकते? विश्वामित्र जी ने कहा मारने की बात रही तो हम 1000 बार मार सकते हैं, लेकिन मारने का काम तो विश्वामित्र कर सकता है, लेकिन तारने का काम विश्वामित्र नहीं कर सकता। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा चिंता कितनी श्रेष्ठ है। बोले मरवाना तो है, लेकिन केवल खाली मारना नहीं, मारकर तार देना, इस बात की चिंता विश्वामित्र जी को है। इसलिए कहाँ गए हैं? एहू मिस देखो पद जाई, और करो बिनतिया नौ दो भाई। आज अयोध्या की धरती पर विश्वामित्र ने प्रवेश किया। कर्मजन सरजू जल गए भूप दरबार। और जैसे चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के यहाँ पहुंचे, अभी दरवाजे पर खड़े हैं। अंदर सूचना गई, बोले विश्वामित्र जी आए हैं। बोले अब दशरथ जी तो और कांपने लगी। बोले विश्वामित्र आए? अरे विश्वामित्र हमारे दरवाजे पर क्यों आए? बोले जब जब हमारे घर में विश्वामित्र आए तब तक बड़ी घटना घटी। जब हरिश्चंद्र हुए थे तब विश्वामित्र आए थे, और अब रामचंद्र हुए हैं, अब विश्वामित्र आए। निश्चित है राम के साथ कोई विशेष घटना घटेगी। लेकिन क्या है, कोई बात नहीं, लेकिन संत हैं, दरवाजे पर आए हैं, मिलने तो जाना पड़ेगा। क्या लिखा? बोले मुनिया गमन सुना जब राजा, ओ मिलन गयो ले बेप्र समान, कर दंडवत मुने सन्मानी, निज आसन बैठा रे आन। एक बात पर आपने ध्यान दिया कभी कि विश्वामित्र जब अपने आश्रम में है तब गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। और जब विश्वामित्र जी अयोध्या में पहुंचे तो ना तो ज्ञानी रहे ना महामुनि रहे, क्या हो गए? बोले मुनिया गमन। और जब विश्वामित्र जी मिथिला की भूमि पर प्रवेश किए तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? विश्वामित्र महामुनि आए, और समाचार मिथिलापति पाए।
यहाँ पर अयोध्या की एंट्री में विश्वामित्र की जितनी डिग्रियां थी वो सब निरस्त हो गई। क्यों? कारण क्या है? जरा विचार करना। अरे अपने आश्रम में रहे तो महामुनि ज्ञानी रहे, विश्लेषण गोस्वामी जी ने दिए, लेकिन एक बात याद रखना, वहां अंतर क्या हो गया? बोले अपने आश्रम में तो हैं, लेकिन जिस समय चले तो बोले गांधी तनय मन चिंता व्यापी। चिंता किस बात की है? बोले हारी बेन मरही नन से चर पापी। मारीच के द्वारा डर था। प्रमाण? बोले जय जप जग अरि जोग मुनि करही, ओ अति मारीच स्वभाव डराई। महात्मा के जीवन में डर नहीं होना चाहिए, और जिस दिन महात्मा डरने लगेगा, महात्मा के जीवन में डर नहीं होना चाहिए। आज हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतनी सी रिवॉल्वर होती है उस पर विश्वास रखते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताना, बचाने वाली रिवॉल्वर होती है कि भगवान होता है? बचाने वाला परमात्मा होता है, और लोगों को विश्वास कहाँ है? बोले एक छोटी सी रिवॉल्वर पर होता है, याद रखना। और जिस व्यक्ति को शस्त्र पर विश्वास होता है उसका परमात्मा साथ छोड़ देता है। और महात्मा को जीवन में निडर रहना चाहिए। और जब विश्वामित्र जी निडर हुए और तब मिथिला की भूमि में प्रवेश किए तो गोस्वामी जी ने लिख दिया, विश्वामित्र महामुनि आए और समाचार मिथिलापति पाए। और आज प्यारे केवल मुनि रह गए, मांगने पहुंचे, याचना करने। अब महामुनि ज्ञानी में से केवल मुनि शब्द का प्रयोग है। बोले मुनि आगमन सुना जब राजा, तो मिलन गयो ले विप्र समाजा। कर दंडवते मुनि सन्मानी, और निज आसन बैठा रे आने। विश्वामित्र जी को लेकर आए, अपने सिंहासन पर बैठा दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, वाह क्या धन्य जीवन है राम जी, तुम्हारी तरफ एक कदम बढ़ाया। मैं अपने आश्रम में था तो जीवन में कुशासन पर बैठता था, लेकिन देखो आज मेरे कदम तुम्हारी तरफ बढ़े हैं तो आज मुझे सिंहासन मिल गया। क्या? बोले मुनि आगमन सुना जब राजा, तो मिलन गयो ले विप्र समाजा। कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रे आने। विश्वामित्र जी ने कहा, महाप्रभु आपकी कैसी लीला है, लेकिन प्रभु एक बात बताओ, हम तो सोचते थे कि जंगल में आप आते हैं, लेकिन आप तो घर में आ गए। तो विश्वामित्र जी ने घर तक पीछा नहीं छोड़ा। आज विश्वामित्र गायत्री करने के बाद ब्राह्मण बने, संत बने, लेकिन प्यारे उसी परमात्मा को पाने के लिए एक परिवार के बीच में आना पड़ा। क्यों? इसलिए धन्नो गृहस्थ आश्रमा। गृहस्थ आश्रम को धन्य क्यों कहा गया? क्योंकि वृक्ष आश्रम से भगवान नहीं मिलता, बल्कि वृक्ष को भी भगवान देने वाला एक गृहस्थ परिवार होता है। इसलिए धन्नो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम को धन्य कहा गया क्योंकि परमात्मा कहाँ आया? बोले कौशल्यादि नार प्रिय। माता कौशल्या और दशरथ जी के बीच में परमात्मा ने जन्म लिया। और आज प्यारे विश्वामित्र जी पहुंचे, आसन पर बैठे हैं, लेकिन विचार कर रहे हैं कि राजन तुम्हें जो चिंता है मैं समझ रहा हूं। राजा दशरथ का मुख अभी प्रसन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ ने देखा कि रामचंद्र लगा है और विश्वामित्र आए, निश्चित हमारे राम जी के जीवन में कोई बड़ी घटना घटेगी। लेकिन उसी समय विश्वामित्र जी ने मन ही मन में कहा कि राजन चिंता मत करो। जिस समय हरिश्चंद्र हुए, जब हम आए तो हरिश्चंद्र का परिवार मैंने मेट दिया, लेकिन आज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ मैं रामचंद्र का परिवार मैंने नहीं बल्कि उनका परिवार बनाने आया हूं। मैं उनका विवाह करा के ही लाऊंगा, अपनी भूल का प्रायश्चित
करने के लिए विश्वामित्र जी अयोध्या की धरती पर आए, अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए। बोले मुनिया गवना सुना जब राजा, तो मिलन गयोले विप्र समाज। कर दंडवत मुनय सन्मानी, निज आसन बैठा रिया। कर दंडवत मुनय सन्मानी, निज आसन बैठा रिया। कर पूजा कर दंडवत मुनय सन्मानी, निज आसन बैठा रियानी। विविध भांति भोजन करवा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। देखो आज विश्वामित्र जी तो आए, लेकिन विश्वामित्र जी का मान सम्मान सब हुआ, सिंहासन मिल गया, सब कुछ हो गया, आरती अर्चन बंधन सब कुछ हो गया, लेकिन इसके बाद भी विश्वामित्र के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। क्यों नहीं है? आप रामचरितमानस की गंभीरता को पढ़ना, विश्वामित्र जी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। अरे किसी ने कहा आरती हो गई, मान सम्मान हुआ, अर्चन बंधन हुआ, अरे सिंहासन दे दिया, इसके बाद भी महात्मा बड़ा गजब है कि अभी तक प्रसन्न नहीं हो रहा। अच्छा विचार करो, महात्मा विश्वामित्र क्यों प्रसन्न नहीं है? कभी विचार किया आपने? तो ध्यान देना, जैसे मानो हम आपके कन्नौज में आए और हम तो गाड़ी से आए, और कहीं कन्नौज में पैदल आए होते, कहीं हम कन्नौज में चित्रकूट से पैदल आए होते, और तुम हमको बढ़िया सिंहासन पर बैठा लो, हमारे चरण दो, आरती वंदना करो, और ईमानदारी से बताओ हम प्रसन्न होंगे? आप कहेंगे क्यों प्रसन्न नहीं होगे? अरे जरा विचार करो, हम इतनी दूर से आए, पैदल चल के आए, 3 दिन के भूखे हैं, पेट में चूहा दौड़ रहे हैं, तो आरती से प्रसन्न होगा क्या महात्मा? क्यों? और जिस समय विश्वामित्र जी को भोजन कराया गया तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, बोले विविध भांति भोजन करो बाबा, तो मुनिवर हृदय हरसवती पावा। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि 3 दिन से चले थे, अब पेट में भूख के मारे चूहा दौड़ रहे थे, अब भोजन आवे तब तो प्रसन्न हो गए। अरे भूखे भजन ना होए गोपाला। ध्यान देना, आज जिस समय विश्वामित्र जी ने कहा और जैसे ही भोजन मिला प्रसन्न चित्त दिखे, अब दशरथ जी ने कहा अब स्थिति ठीक है। स्थिति क्या है? बोले अब जो है प्रणाम कराना चाहिए महात्मा को। ध्यान देना, घर में महात्मा जावे, बालकों को बुला के, अपनी संतान को बुला के सबसे पहले प्रणाम कराओ। राजा दशरथ ने क्या किया? बोले जैसे चारों राजकुमारों को बुलाया, लेकिन अंतर कर दिया। क्या? बोले बाबा खराब है, ऐसा ना हो कि दृष्टि खराब हो जाए, तो बोले एक काम करो, भरत को आगे करो, इसके बाद राम को पीछे करो। लेकिन इसके बाद भी धन्य है विश्वामित्र जी की दृष्टि। विश्वामित्र जी ना तो भरत की ओर देखा, न लक्ष्मण की ओर देखा, न शत्रुघ्न को देखा, किसको देखा? बोले राम देखे मुनि अरि देह विसारी। राम को टकटकी लगाकर देखने लगे। अब दशरथ जी ने कहा अब तो गड़बड़ हो गया। बोले क्यों? बोले अब राम को देख रहे हैं, अब लगता है कि राम का जीवन बिगड़ गया, दृष्टि राम पर टिक गई। और दशरथ जी ने उसी समय कहा ऐसा ना हो कि ज्यादा देर देखते रहे तो गड़बड़ हो जाए। बोले के कारण आगमन तुम्हारा, और काऊ सो करत ना लाभों बारा। आप किस कारण से आए हैं? और जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा यज्ञ, और जैसे ही केवल यज्ञ निकला मुख से, दशरथ जी ने कहा यज्ञ के लिए आए हो? तो बोले मांगो भूमि ले लो। विश्वामित्र जी ने कहा दिमाग खराब है क्या, हम भूमि लेने आए? हमारे पास तो बहुत भूमि पड़ी है, हमें किसी भूमि की जरूरत नहीं है। बोले मांगो भूमो धेनो। बोले गौ दे दे। अरे बोले गौ भी बहुत है, हमारे यहाँ 1 से 1 गौशाला है, हमें किसी गौ की जरूरत नहीं है। बोले मांगो भूमो धेनो धन कोसा। कहो तो अयोध्या की संपत्ति दे दे। विश्वामित्र जी ने कहा हम महात्मा हैं, हमें संपत्ति से कुछ लेना देना नहीं, हम जिस लिए आए वो काम पूरा करो। बोले आए किस लिए हो? के कारण आगमन तुम्हारा। तो विश्वामित्र
देव रघुनाथा अनुज समेत देव रघुनाथा अनुज समेत देव रघुनाथा अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बद में हो सनाता निश्चर पद में हो सनाता असुर समूह सदा वह मोही मैं जाचन आयो नृप तोही मैं जाकर आयोजन होही असुर समूह सदा वह मोही मैं जाचन आयो नृप तोही मैं जाकर आयोजन होही असुर समूह। आज विश्वामित्र जी ने कहा असुर समूह अरि सतावै मोही और मैं जाचन आयो नृपतो। विश्वामित्र जी ने कहा जैसे ही कहा कि राक्षसों के द्वारा डर है तो उसी समय चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने कहा तो मैं आपके साथ सेना दे दूं, लेकिन आप राम की बात कर रहे हैं। बोले जिसकी आयु अभी 14 वर्ष की है वो राजकुमार भला क्या राक्षसों को मारेगा। एक पिता से जिस समय राम जी को मांगा, ध्यान देना प्यारे, एक पिता से जिस समय उसके बेटे को मांगा गया, राजा दशरथ ने कहा कि 60,000 वर्ष की आयु के बाद मुझे राम मिला। और इसके बाद बोले अनुज समेत अनुज समेत देहो रघुनाथा। केवल अनुज का नाम लिया, ना तो भरत कहा, ना लक्ष्मण कहा, ना शत्रुघ्न कहा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जब अनुज का नाम लिया तो लक्ष्मण को क्यों दिया? कहीं भी किसी शास्त्र में लक्ष्मण का नाम नहीं है, केवल अनुजो समेता। अरे अनुज तो भरत भी हो सकता है, भरत जी को भी राजा दशरथ दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि बारे तेन जहित पति जाने और लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। लक्ष्मण राम के बिन एक दिन नहीं रह सकता। एक दिन की बात तो छोड़ो, बाल काल में जिस समय दोनों पालने में थे तो एक पालने में झूला झूलते थे, और एक दिन क्या किया, माता कौशल्या ने राम को अलग लेटा दिया। तो उसी समय लक्ष्मण इतने रोए प्यारे कि वशिष्ठ द्वारा जब मालूम चला, बोले बारे तेने हित पति जानी। लक्ष्मण का जब रोना बंद नहीं हुआ तो उसी समय वशिष्ठ ने कहा इसको राम के साथ लेटा दो, अपने आप चुप हो जाए। क्यों? बोले लक्षण धाम राम प्रिय। इसलिए याद रखना, राजा दशरथ ने कहा कि राम के बिन लक्ष्मण 1 घंटा नहीं रह सकता है। और दूसरा कारण क्या है? राम जी कौन है? राम जी कौन है? बोले रघुपति की रत। राम जी कौन है? बोले रघुपति कीरत विमल पताका। और लक्ष्मण कौन है? बोले दंड समान भयो जस जाका। और क्या कहा? बोले यदि तुम झंडा मांगने आए हो तो दशरथ जी ने कहा हम डंडा भी साथ में देंगे। क्यों? बोले जो राम रूपी झंडा है वो लक्ष्मण रूपी डंडे में लगता है, और जब तक लक्ष्मण रूपी डंडा नहीं होगा तो राम रूपी झंडा कहां लगाओगे? इसलिए रघुपति कीरत आरि विमल पताका और दंड समान भयो जस जाका। इसलिए अनुज समेत देव रघुनाथा। नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बाद भी लक्ष्मण को दे दिया गया। क्यों? क्योंकि यदि लक्ष्मण नहीं होगा तो राम को ले जाकर क्या करें? अच्छा, इस चौपाई की गंभीरता क्या है? किसी ने कहा विश्वामित्र जी से यज्ञ की रक्षा के लिए राम ही काफी थे, लेकिन अनुज समेत तो कहा मैं जिस अनुज को मांगने आया हूं वो क्या काम करेगा?
बोले वो राक्षसों का संहार करेगा। और बोले राम जी को किस लिए पाने आए? तो विश्वामित्र जी की चौपाई देखना क्या है। बोले अनुजो समेत अरिदेव रघुनाथा। तो आगे की अर्धाली में क्या लगा? निश्चर बद में हूं सनाता। लक्ष्मण काम क्या करेगा? बोले जग में सकल निशाचर जेते लक्ष्मण हनय निमिष मोते थे। लक्ष्मण राक्षसों का वध करेगा और राम को पाकर ये विश्वामित्र आज सनात हो जाएगा। याद रखना, हम और आपका जीवन जब तक परमात्मा नहीं मिला तब तक हम अनाथ है, और जिस दिन हमें भगवान मिल जाएगा, याद रखना, भक्त भगवान को पाकर सनात हो जाता है। इसलिए आज विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण राक्षसों का संहार करेंगे, और विश्वामित्र ने कहा राम जी को पाकर ये विश्वामित्र सनात हो जाएगा। प्रमाण बोले निश्चर पद में हूं सनाता। लेकिन प्यारे, आज राजा दशरथ ने कहा आपकी वाणी मुझे अच्छी नहीं लगी। अरे मांगने आई तो आपने हमारी संतान को मांगा, और वो भी राम। आज विश्वामित्र जी ने कहा मांगो भूम दीन धन को सा सर्वस दे आज से रोसा। देह प्राण ते अरे प्रिय कछु नाही, और सो मुनि देहो निमिष एक मान। शरीर में यदि सबसे ज्यादा प्रिय होता है तो वो प्राण होता है। आपने प्राण मांगे होते तो हम एक निमिष में दे देते, लेकिन आपने प्राण नहीं मांगे, बल्कि आपने प्राण से भी ज्यादा प्रिय राम को मांग लिया है। इसलिए देह प्राण ते अरे प्रिय कछु नाही, और सो मुनि देहो निमिष एक माही। आप यदि राजा दशरथ ने कहा, आप यदि दशरथ के प्राण मांग लेते तो प्राण दे देते। याद रखना प्यारे लोग, विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, मैं तुम्हारे बेटे के प्राण मांगने नहीं आया हूं। अरे क्या महात्मा प्राण लेते हैं? जरा कल्पना करना प्यारे, महात्मा प्राण खाते हैं कि दाल भात खाते हैं? ईमानदारी से बताना, महात्मा क्या खाते हैं? बालकों के प्राण लेते हैं या महात्मा दाल भात खाते हैं? तो याद रखना, महात्मा दाल भात खाते हैं। आपको एक सत्य घटना सुनाए। एक बार क्या हुआ कि हम ट्रेन में सफर कर रहे थे, और हमारे सामने वाली बर्थ पर एक माताजी बैठी थी, उनके साथ 6 महीने का बालक था, 6 महीने का बालक। और जैसे हम सफर कर रहे थे तो हम तो आराम से लेटे हुए थे, और माताजी बार बार कहें, और बालक रो रहा था, माताजी कहें चुप हो जा। अच्छा, बालक कहीं समझाने से चुप होता? पहले तो समझाती रही, लेकिन जब चुप नहीं हुआ तो बोली चुप हो जा। और जैसे ही कहा चुप हो जा, अब बालक तेज रो रहा था, तो अभी तो हम लेटे थे, अब हम उठकर बैठ गए। क्यों? न तो नींद आ रही थी, बालक रो रहा था। तो मैं बोली चुप हो जा, चुप हो जा। बालक चुप नहीं हुआ। मैया अब कहने लगी, बोली चुप हो जा। हमने कहा हो सकता हो दूसरे तरीके से चुप करेंगी। बोली चुप हो जा, बाबा बैठा है अन्यथा ले जाएगा। बोली बाबा बैठा ले जाएगा। अब बताओ ना प्यारे, डराने का काम कौन कर रही है? मैया कर रही है। याद रखना माताओं, बालक को कभी जीवन में डराना नहीं, बल्कि छत्रपति शिवाजी की कहानी सुनाकर निडर बना देना, डर बनाने का काम मत करना। हमने सोचा इतना ही ठीक नहीं हो सकता है कि मैया ने डरा दिया, बालक चुप हो जाएगा। बालक चुप नहीं हुआ, और जैसे ही चुप नहीं हुआ मैया बोली चुप हो जा। हमने सोचा फिर कहेंगे कि बार बार ले जाएगा, तो बड़ा गजब कह दिया आपकी बार। तो बोली चुप हो जा। अब बालक चुप नहीं हुआ तो बोली बाबा खा जाएगा। हमने कहा और गजब हो गया मैया, हम कहीं बालक खाते हैं? अरे हम तो दाल भात खाने वाले हैं। ईमानदारी से बताओ, हम लोग यदि खाते होते, खाते पीते होते, तो लोग यहाँ पर बैठने देते क्या? क्यों? प्रवेश भी नहीं करने देते अपने नगर में। याद रखना, लेकिन महात्मा नहीं खाते हैं, लोग जाने क्या क्या खाते हैं। ईमानदारी से बताना, आज की स्थिति में लोग
क्या क्या नहीं खाते हैं। अरे लोगों से क्या बचा है, सब साफ कर गए। कुछ बचा है लोगों से, लेकिन महात्मा केवल दाल भात खाते हैं। एक जगह क्या हुआ, एक होटल था, एक व्यक्ति आया, बोले चाय 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 कर रहा था, बोले चाय बनाओ चाय बनाओ। और जैसे ही चाय बनाई तो चाय जैसे ही उसको देने लगा, बोले चाय कितने की है, बोले 10 रुपए की। बोले अच्छा। तो थोड़ी देर में चाय में मक्खी गिर गई, और जैसे ही मक्खी चाय में गिर गई, चाय दे दी। उसने कहा ये क्या किया तुमने, चाय में मक्खी है, चाय में मक्खी डाल कर लाए। बोले क्या 10 रुपए में क्या हाथी घोड़े डालते हैं इसमें क्या, 10 रुपए में क्या हाथी घोड़े डालते हैं। अरे लोगों ने क्या क्या साफ नहीं कर दिया। याद रखना, महात्मा केवल दाल भात खाते हैं, प्राण महात्मा नहीं लेते। एक हमारे साथ शिष्य था, बहुत जबरदस्त था, बस थोड़ा खाता ही ज्यादा था। इतना जबरदस्त था लेकिन खाता ज्यादा था। अब हमने साथ में लाना बंद कर दिया, साथ में लाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जो हमारा निमंत्रण करता था, एक बार नाम लेता था, दूसरी बार कहता था बस दूर ही से प्रणाम है। क्यों? कोई निमंत्रण ही ना करे, क्योंकि साथ में चेला था, खाता ज्यादा था। एक जगह हम निमंत्रण करने गए, अब इतना खावे इतना खावे इतना खावे, उसकी तो खुराक ही थी इतनी। और जैसे ही खाने के लिए बैठा, अंदर क्या था, जितना सिस्टम था सब समाप्त हो गया। अब उसका आदमी धीरे से हमारे पास आया, बोले स्वामी जी इनकी खुराक कैसी है। हमने कहा हम नहीं बोल सकते, महात्मा जब भोजन कर रहा हो तो मैं क्यों टोकूं। बोले तो हम टोक दें, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। हमने कहा तुम टोको चाहे कुछ करो, हमें कोई मतलब नहीं। और जैसे ही धीरे से कहा, बोले बाबा जी, बोले आप क्या बीच में पानी नहीं पीते हैं। अरे बोले पानी तो पीते हैं, लेकिन बीच तो आवे तब तो पीवे पानी। तो याद रखना, लोग महात्माओं को गलत समझते हैं। महात्मा जीवन में दाल भात खाते हैं, प्राण नहीं लेते। राजा दशरथ ने क्या कहा, देह प्राण ते, देह प्राण ते, अरे प्रिय कछु नाही, और सो मुनि देहो निमिष एक माय। आपको प्राण कहो तो 1 सेकंड में दे दें, लेकिन आप राम को ले जाने की बात मत करो। आज प्यारे, एक पिता से 60,000 वर्ष की आयु में जिस पिता को राम जैसा बेटा मिला, आज विश्वामित्र जी मांगने आए। विश्वामित्र जी से कहा कि आपने मांगा होता तो सब कुछ। मांगो भूमा देनो धनी को सा, और सर्वस देहो आज से रोसा। लेकिन आप प्राण चाहे तो ले ले, लेकिन राम को ले जाने की बात मत करें। क्यों? सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई। अरे जब सारे बेटे तुमको प्रिय है, लेकिन राम के लिए क्या कहा, बोले राम देत नहीं बनते गुसाई। राम को देते नहीं बन रहा है। क्यों? ध्यान से सुनना प्यारे, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई। ऐसा राम में क्या है कि राम देत नहीं बनते गुसाई। आज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने अपना सिर विश्वामित्र के चरणों में रख दिया। कहा कि महात्मा मुनि, आज यदि आप राम को छोड़कर मुझे मांग लो, आप कहो तो सेना साथ में चले, लेकिन आप राम की बात मत करो। क्यों? अवधपति को मांगो, अवधि को भी मांगो मांगो, मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो। अगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो, अवधिपति को मांगो, अवधि को भी मांगो मांगो, मगर तुम अवधि
अवधि के दुलारे न मांगो। मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो। अवधिपति को मांगो। प्यारे चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी के चरणों में सिर रख दिया। एक पिता से के लिए इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो। 60,000 वर्ष में जिसको बेटा मिला हो वो मांगने के लिए एक महात्मा आ जावे। आज क्या बीतेगी उस पिता की छाती पर। सविसुत प्रिय मोहे प्राण की नाई। सब सुत दिए मोहे प्राण की नाई। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई। सब सुत दिए मोहे प्राण की नाई। राम देत नहीं बनते गोसाई। राम देते नहीं बनते गोसाई। अवधिपति को मांगो। अवधिपति को मांगो मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो। मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो। कौशलपुरी में कौशलपुरी में उजाला से है कौशलपुरी में। उजाला से कौशलपुरी में। कौशलपुरी के सितारे न मांगो। कौशलपुरी के सितारे न मांगो। अवधिपति को मांगो। अवधि को भी मांगो मांगो मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो। मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो। अगर मांगना है तो अवधिपति को मांगो। जिस समय आज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने कहा यदि आप मांगते प्राण तो 1 सेकंड में दे दे, लेकिन
आप यदि मांगना चाहें, ये तो हमारी आंखों के दो तारे हैं। उजाला इन्हीं से है कौशलपुरी में, कौशलपुरी के सितारे न मांगो। 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 राजा दशरथ ने कहा, हे प्राण से प्यारे मेरे राम लक्ष्मण। हे प्राण से प्यारे मेरे राम लक्ष्मण। हे प्राण से प्यारे मेरे राम लक्ष्मण। मेरे प्राण से प्यारे मेरे राम लक्ष्मण। जीवन इन्हीं के सहारे न मारो। जीवन इन्हीं के सहारे न मारो। जीवन इन्हीं के सहारे न मारो। जीवन इन्हीं के सहारे न मांगो। अवधिपति को मांगो, अवधि को भी मांगो मांगो, मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो। मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो। राजा दशरथ ने कहा, बोले दे प्राण ते प्रिय जुनाए, सो मुनि दे हो निमिष गुमा। सब सुत प्रिय मोहे प्राणी की नाही, राम देत नहीं बनते गुस्सा। राम को देते नहीं बन रहा, क्या कारण है जो राम दशरथ के जीवन से छूट नहीं रहा। आज चक्रवर्ती सम्राट ने कहा, राम यदि हमारे होते तो मैं आपको दे देता। राम हमारे नहीं है, किसके हैं? बोले मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केल रस ते सुकुमा। बोले मुनियों के धन है, जन के सर्वस्व शिव जी के प्राण है, राम हमारे नहीं। अरे राम हमारे नहीं है। दे प्राण ते प्रिय चुना, देते नहीं बन रहा। क्यों? आज देते इसलिए नहीं बन रहा प्यारे,
चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने कहा विश्वामित्र जी से, बोले महात्मा, आज मुझे राम कैसे प्राप्त हुआ है मैं जानता हूं। 23,000 वर्ष नैमिषारण्य तीर्थ पर एक पैर के बल खड़ा रहा। प्रमाण, बोले ये विद बीते बरस शत शेष बारी आहार, सम्मद सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर अदा, बरस सहस 10 त्याग्यो सो ठाड़े रहे एक पद दो। इसके बाद 23,000 वर्ष एक पैर पर खड़े होने के बाद परमात्मा मुझे राम के रूप में मिला है, इसलिए राम देत नहीं बनते गुस्सा। राम इतनी आसानी से नहीं, अरे जिसके जीवन में एक बार राम आ जाए, कौन चाहता है कि राम इस जीवन से चले जाए। परमात्मा पहले तो आता नहीं है प्यारे, और आ जाए तो परमात्मा अपनी मर्जी से नहीं जाता। भक्त कैसे कह दे कि हमारे जीवन से राम जी चले जाए। आज विश्वामित्र जी से कहा, बोले राम देत नहीं बनत गुस्सा। क्यों? बोले राम हमारे होते तो आपको हम 1 सेकंड में दे देते। बात सिर्फ इतनी है कि राम इस दशरथ का नहीं है। अच्छा, तो राम किसके हैं? देह की दृष्टि से देखें तो देह का संबंध तो राम से है। दशरथ ने कहा देह की दृष्टि से राम दशरथ का है, लेकिन वचन यदि देखें तो वचन की दृष्टि से राम हमारा नहीं है, राम तो किसी और का है। ईमानदारी से बताना, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने कहा यदि संबंध देखोगे तो राम हमारा है, लेकिन वचन देखोगे तो राम हमारा नहीं है। किसका है? ईमानदारी से बताओ, तो वचन की दृष्टि से किसका है? उसी समय चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने कहा, बोले राजन, रघुकुल रीत सदा चली आई। हमारे कुल में बोले रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए बरो वचन न जाए। इसलिए राम वचन की दृष्टि से हमारा बेटा नहीं है, तो वचन की दृष्टि से राम किसका बेटा है प्यारे? राम वचन की दृष्टि से किसका बेटा है? जिस समय प्यारे पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ, ध्यान से सुनना, जिस समय अयोध्या की धरती पर पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ, वशिष्ठ के द्वारा संपन्न हुआ, और अग्निदेव ने जब खीर का कटोरा दिया, यही अभी बांट देओ निर्पजाई, तो उसी समय खीर का कटोरा लेकर राजा दशरथ अपने महल में गए। बोले तब राय प्रिय नार बुलाई, कौशल्यादि तहां चली आई। तीनों रानियां खड़ी हो गई, और लेकिन जिस समय खीर का भाग राजा दशरथ ने खीर के कटोरे से बोले अर्ध भाग कौशल्य, आधा भाग कौशल्या को देने लगे, आधा भाग कौशल्या को देने लगे। उसी समय राजा दशरथ की नजर जो है कौशल्या जी से हट गई। क्यों? अभी माता कौशल्या को चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ देख रहे थे, इसलिए अर्ध भाग कौशल्य दीना, दिया नहीं, केवल भाग दे रहे थे। तो उसी समय चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की नजर अपने मित्र के ऊपर चली गई। मित्र कौन है? बोले गीधराज जटायु, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के घनिष्ठ मित्र है। और सिद्धांत क्या कहता है? बोले जे ना मित्र, आज मित्र को देखा, मित्र जटायु को देखा। अरे चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के जटायु मित्र कब बने? अरे देवासुर संग्राम में तो माता कैकेयी साथ में थी, लेकिन जटायु ने क्या किया दशरथ के साथ? जिस समय एक बार राजा दशरथ का युद्ध शनि देव से हो गया, और शनि ने जैसे ही अपनी वक्र दृष्टि डाली, तो राजा दशरथ का रथ जो था वो युद्ध में पलट गया। और जैसे युद्ध पलटा, राजा दशरथ नीचे गिरने पड़े।
चिल्पी की घाटियों में रहने वाला जटायु ने देखा। जटायु दौड़ कर गया। जटायु ने कहा कोई राजकुमार गिर रहा है। जटायु ने दौड़कर राजा दशरथ को अपने पंखों में भर लिया, जमीन पर लेकर आए। राजा दशरथ ने कहा कि मित्र, तुमने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया, आज तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, इसलिए तुम चाहो तो मुझसे कुछ वर मांग सकते हो। लेकिन गीधराज जटायु ने कहा मुझे आज कुछ नहीं चाहिए, यदि देना है तो समय आने पर कभी भी मांग लेंगे तो दे देना। आज प्यारे समय क्या हुआ, मिले मित्र के ऊपर गीधराज जटायु मित्र हैं। क्योंकि जब यज्ञ होता है तो सभी लोग अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को फोन कर देते हैं, भैया फूलमती मैया पर यज्ञ हो रहा है, आना है, कथा अच्छी हो रही है। सभी लोग फोन करते कि नहीं करते? भले ही रिश्तेदार ना आवे, आ जाए तो अच्छी बात है और ना आ जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन याद रखना, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने सारे मित्रों को बुलाया, सारे रिश्तेदारों को बुलाया। और जिस समय मित्र की ऊपर दृष्टि गई, सिद्धांत क्या कहता है, अरे जे न मित्र दुख होए दुखारी, जे न मित्र दुख होए दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी सम रज कर जाना, सुख दुख करे रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना, मित्र दुख रज मेरु समाना। सिद्धांत हमारा रामचरितमानस का क्या कहता है, कान खोलकर हमारी बात को सुनना। मित्रता यदि निभाना है तो रामचरितमानस के सिद्धांत को देखना। मित्रता क्या कहती है, बोले जे न मित्र दुख हो बे दुखारी, और ते नहीं बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्रक दुख रजो मेरु समाना। अपने दुख को भूल जाना, मित्र का दुख याद आ जावे, इसी का नाम मित्रता हुआ करता है। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ निसंतान है, कोई उनके जीवन में संतान नहीं है। अरे संतान तो जटायु के भी नहीं है, लेकिन क्या देखा, अर्धभाग कौशल्य दीना, दृष्टि मित्र के ऊपर चली गई। कहा कि मित्र खीर का भाग पहले तुम ले जाओ। जटायु ने कहा कि राजन, तुम अपनी रानियों में खीर का भाग दो, मुझे खीर का भाग क्यों दे रहे हो? क्यों? क्योंकि मित्रता का सिद्धांत है। याद रखना प्यारे, मित्रता किसे कहते हैं? यदि मित्रता सीखना है तो सिद्धांत देखना होगा। आपने सुदामा चरित्र श्रीमद् भागवत में इतनी बार श्रवण किया, आपसे पूछना चाहते हैं, क्या सुदामा प्रारब्ध से गरीब थे, या सुदामा का कौन सा कारण था कि सुदामा को गरीबी भोगनी पड़ी? क्या सुदामा जन्म से गरीब थे या सुदामा प्रारब्ध से गरीब थे? कारण क्या था सुदामा का? सुदामा के गरीब होने का कारण क्या था? आपने सुदामा चरित्र तो इतनी बार सुना, हम यहाँ सुदामा चरित्र नहीं सुनाएंगे, यहाँ तो केवल सुदामा के गरीब होने का कारण बताएंगे। क्योंकि सुदामा और भगवान कृष्ण एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, बचपन के मित्र हैं। और जिस समय प्यारे गुरुकुल में जब विद्यार्थी पढ़ते हैं तो विद्यार्थियों को प्रतिदिन सेवा देना होता है। किसी विद्यार्थी की भोजन बनाने में ड्यूटी रहती है, किसी की जंगल में लकड़ी काटने में, किसी की कहीं ना कहीं ड्यूटी लगाई जाती है। और उस दिन प्यारे कृष्ण और सुदामा की ड्यूटी जंगल में लकड़ी काटने की थी। गुरु माता ने कहा, सुदामा घर में कुछ बना नहीं है, घर में केवल थोड़े से बुने हुए चने हैं, जंगल में आज लकड़ी काटने जा रहे हो, पूरा दिन हो जाएगा, इसलिए इन चनों को ले जाओ और जाके समय मिले तो इनको खा लेना, भूख में लगे तो इन चनों को खा लेना। एक कपड़े में बांधकर बुने हुए चनों को सुदामा को दिया। जाने में विलंब था, सुदामा ने वहीं पर बुने हुए चनों की पोटली रख दी। इतने में दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि भिक्षाम देही। मैया ने कहा कि अभी तो घर में कुछ बना नहीं, बाबा जी कहां से दे?
घर में कुछ ऐसा भी नहीं है कि जो मैं आपको दे सकूं। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी हैं। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने आंख बंद किया तो क्या देखा? बोले कपड़े में भुजे हुए चने बंधे रखे थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। ये दुर्वासा ऋषि का श्राप था। श्राप सुदामा को नहीं दिया। श्राप तो केवल इतना था, जो व्यक्ति इन चनों को खाएगा वो पूरे जीवन निर्धन रहेगा। सुदामा ने श्राप को अपने कानों से सुन लिया। जंगल में लकड़ी काटने गए, भगवान से दूरियां बनाने लगे और जैसी दूरी बनाई भगवान तो सब समझ गए सुदामा क्यों दूर हो रहा। भगवान एक वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं, सोने का नाटक करने लगते हैं। सुदामा उसी वृक्ष के पीछे खड़े होकर वो चने खाने लगता। भगवान ने कहा कि सुदामा तुम कुछ खा रहे हो? सुदामा ने कहा मैं कुछ नहीं खा रहा। भगवान कृष्ण ने कहा कि सुदामा मुझे लग रहा है कि तुम कुछ खा रहे हो। सुदामा ने कहा कि प्रभु मैं कुछ नहीं खा रहा, सर्दी बहुत है इसलिए दांत हमारे किटकिटा रहे हैं, केवल इतनी सी बात है, लेकिन मैं कुछ खा नहीं रहा। दुनिया के लोगों ने कहा कि सुदामा परमात्मा तुम्हें मित्र रूप में प्राप्त हो गया। आज निर्गुण निराकार ब्रह्म को मित्र रूप में पाने के बाद भी तुमने अपने मित्र से झूठ बोल दिया, तुमने अपने मित्र के साथ छल किया, इसलिए तुम गरीब हो। लेकिन याद रखना, आज मैं आपको बताना इतना चाहूंगा, जिस समय सुदामा ने कहा दुनिया के लोगों अब तुम ही बताओ, आज दुर्वासा ऋषि का श्राप था कि जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। कहीं इस चनों को भगवान कन्हैया खा लेते, जो जीवन भर अपने भक्तों को भर भर हाथ देता है, जब देने वाला ही गरीब हो जाता तो अपने भक्तों की झोली कहां से भरता। इसलिए सुदामा ने भगवान को अमीर बना दिया, अपने आप को गरीबी स्वीकार कर ली। सुदामा प्रारब्ध से गरीब नहीं है, सुदामा जन्म से गरीब नहीं है, सुदामा तो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण गरीबी को भोग रहे हैं। याद रखना, जिस समय सुदामा कन्हैया के पास गए, चावल में की पोटली में से जिस समय भगवान ने मुट्ठी भर भर खाई तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा तो भगवान ने यही कहा कि रुक्मिणी आज जो तुम वैभव देख रही हो वो सब सुदामा की वजह से है, इसलिए आज सुदामा को देने में हम कंजूसी नहीं करें। ये क्या है प्यारे, ये क्या सिद्धांत है? बोले जे न मित्र दुख हुई दुखा। याद रखना प्यारे, जे न मित्र दुख हुई दुखारी, तिनई बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरो समान। लेकिन हम समाज में देखते हैं आज की मित्रता, आज समाज में देखते हैं आज की मित्रता दारू के ठेके से शुरू होती है। याद रखना, हमारी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि जो सत्य बात है वो कहना पड़ेगा। आज की मित्रता दारू के ठेके से शुरू होती है। याद रखना, आज की मित्रता मधुशाला से होती है, और पहले जो मित्रता होती थी वो एक पाठशाला से शुरू होती थी, और पाठशाला से की हुई मित्रता जीवन में निभाते थे लोग। लेकिन मधुशाला से जो मित्रता होती है, जब तक नशा रहता है तब तक मित्रता रहती है, नशा खत्म हो गया मित्रता भी खत्म हो जाती है। आज की मित्रता दारू के ठेके से शुरू होती है, ध्यान रखना। सुदामा और कृष्ण की मित्रता पाठशाला से है। आज मित्रता में धोखा हो गया। आज की मित्रता पान की दुकान से शुरू होती है, और जब तक मुख में पान रहता है जब तक मित्रता रहती है, पान जहां खत्म हो गया वहां मित्रता भी खत्म हो जाती है। आज लोग गुरु भी बनाते हैं तो बड़े स्वार्थ से बनाते हैं। आज लोग गुरु बनाते हैं तो बड़े स्वार्थ से बनाते हैं। एक जगह हम कथा करने गए, एक व्यक्ति हमारे पीछे पड़ गया। बोले स्वामी जी हम आपकी दीक्षा लेना चाहते हैं।
हमने कहा भले आदमी, हम तुम्हारे गांव में पहली बार आए हैं, तुम्हारे शहर में, अगली बार आवे तब दीक्षा की बात करना। और सिद्धांत क्या कहता है? बोले पानी पियो छान के और गुरु बनाव जान के। अरे तुम हमको जानो, हम तुमको जाने, इसके बाद में दीक्षा की बात करना। बोले नहीं नहीं, दीक्षा तो अभी लेना पड़ेगा। हमने मामले को समझा, बात क्या है जो इतनी जल्दी दीक्षा की बात कर रहा है। हमने कहा क्यों, बात क्या है पहले तो ये बताओ। बोले स्वामी जी बात क्या है? बोले हमारा एक छोटा सा धंधा है। हमने कहा अच्छा। बोले छोटा सा धंधा है और हमारे यहाँ गुंडे बहुत हैं, हम गुंडे से परेशान हैं। तो हमने कहा स्वामी जी क्या गुंडों से लड़ने जाएंगे क्या? दीक्षा से क्या मतलब, क्यों दीक्षा लेना चाहते हो? अरे अगली बार आवे, याद रखना गुरु कभी स्वार्थ में मत बनाना। लोग कहते हैं महाराज जी कहाँ से आए? बोले अयोध्या से आए। क्यों? बोले कम से कम अयोध्या जाएंगे अच्छा कमरा मिलेगा, रहने को भोजन मिलेगा। एक व्यक्ति तो हमारे पास आया, बोले स्वामी जी आप कहाँ से आए? हमने कहा चित्रकूट से। बोले आश्रम कितना बड़ा है, कितने कमरे हैं? हमने कहा तुम्हें आश्रम और कमरों से क्या लेना देना, ईमानदारी से बताना। अरे क्या करना है तुमको? लेकिन लोग स्वार्थ से गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन स्वार्थ गुरु बनाने में नहीं होना चाहिए। हमने उस व्यक्ति से कहा बात क्या है, क्यों इतने पीछे पड़े हो दीक्षा लेने के लिए? अरे हम कम से कम अगली बार आएंगे या तुम चित्रकूट आना तब दीक्षा संस्कार होगा, और इतनी जल्दी मैं किसी को दीक्षा नहीं देता हूँ, हटो यहाँ से। अब पीछे ही पड़ गया, बोले नहीं स्वामी जी हम तो आप ही की दीक्षा लेंगे। तो हमने कहा बात क्या है? हमने कहा अच्छा ये बताओ पान की दुकान है तो? बोले पान की दुकान है, आप हमारे यहाँ कथा कर रहे हैं और आपकी कथा से लोग प्रभावित बहुत हो गए। हमने कहा अच्छा। बोले आपकी कथा से लोग बहुत प्रभावित हो गए तो हम ये चाहते हैं, और हमारे यहाँ गुंडे बहुत हैं और गुंडे हमारी दुकान पर आते हैं, कहते हैं पान लगा, तो हम पान लगाते हैं, और जैसे ही वो कहते हैं तुलसी छाप तमाकू डालना तो हम तुलसी छाप तमाकू डालते हैं, और जैसे ही वो कहते पैसा तो देना नहीं होता है, और पान वही खड़े होकर खाते हैं, वही थूक देते हैं, कहते नालायक झूठ बोलते हो, तुलसी छाप तमाकू थी। तो हमने कहा दीक्षा से क्या संबंध होगा? अरे बोले लोग प्रभावित हैं, और जब हम आपकी दीक्षा ले लेंगे स्वामी जी तो आपका एक फोटो बनवाएंगे। हमने कहा अच्छा। बोले आपका एक फोटो बनवाएंगे और फोटो बनवा के दुकान में लगा देंगे। तो हमने कहा फिर क्या करोगे? बोले गुंडा आएगा, गुंडा कहेगा पान लगा, तो हम पान लगाएंगे, और वो कहेगा तुलसी छाप तमाकू, तो हम तुलसी छाप तमाकू डालेंगे, और जैसे ही वो कहेगा झूठ बोल रहे हो तुलसी छाप थी, तो हम विश्वास दिलाएंगे। हमने कहा भले आदमी कैसे दिलाओगे? बोले गुरु कसम तुलसी छाप, गुरु कसम 365। हमने कहा गजब हो गया, ऐसे चेले मिल जाएं जो हमें ही दाव पर लगा दें तो ईमानदारी से बताओ ना तो गुरु का कल्याण होगा और ना चेलों का कल्याण होगा। क्यों कल्याण होगा कि नहीं होगा? कहीं कल्याण नहीं होगा। इसलिए याद रखना जीवन में स्वार्थ में कभी गुरु मत बनाना, जीवन में स्वार्थ में नहीं गुरु बनाना। यदि श्रद्धा बने तब गुरु दीक्षा लेना, और गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु के प्रति समर्पण हो जाना, तुम्हारा काम अपने आप सिद्ध हो जाएगा। याद रखना प्यारे, मित्रता की बात करें तो मित्रता में भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आज मित्रता में भी स्वार्थ हो गया, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने क्या कहा? बोले मित्र एक खीर का भाग पहले तुम लो, तुम्हारे जीवन में भी कोई संतान नहीं है, इसलिए खीर का भाग पहले तुम ले जाओ। जटायु ने कहा मुझे खीर का भाग नहीं चाहिए। अरे अभी अभी तुमने सुना है संतान होगी, लेकिन गीधराज जटायु ने कहा कि राजन गीध यदि खीर का भाग ले जाएगा तो गीध की यहाँ गीध ही होगा, जिससे जगत का कल्याण नहीं होगा, इसलिए मुझे खीर का भाग मत दो। राजा दशरथ ने कहा नहीं, तुम्हें खीर का भाग लेना पड़ेगा। जटायु ने कहा मैं खीर का भाग नहीं चाहता हूं। अच्छा मैं जब चाहता नहीं हूं तो तुम क्यों पीछे पड़े हो? राजन यदि देना ही चाहते हो तो तुम्हारे यहाँ बहुत बड़ी मर्यादा है। क्या? रग कुल रीत सदा चली आई, रग कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर बचन न
जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए परो बचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए पर बचन न जाए। प्राण जाए पर वचन न जाए। आज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के यहाँ बोले रघुकुल रीत सदा चली आई, ओ प्राण जाए बर बचन न जाए। याद रखना, आज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने कहा कि खीर का भाग लो। जटायु ने कहा कि मैं खीर का भाग नहीं चाहता, क्यों मुझे पीछे पड़े हो। उसी समय जटायु ने कहा कि राजन, यदि देना चाहते हो तो मुझे खीर का भाग मत दो, यदि देना ही चाहते हो मुझे केवल इतना वचन दे दो। अरे क्या वचन चाहते हो। गीधराज जटायु ने कहा कि राजन, मैं आपसे केवल इतना वचन चाहता हूँ, एक खीर का भाग, एक खीर का भाग जो तुम्हारे हाथ में है। क्या कहा? एक खीर का भाग जो तुम्हारे हाथ में है राजन, मुझे केवल इतना वचन दे दो, एक खीर का भाग तुम जिस रानी को दोगे, उस रानी के गर्भ से जो संतान होगी वो तुम्हारी अंतिम क्रिया नहीं बल्कि जटायु की अंतिम क्रिया करेगा। मैं केवल इतना वचन चाहता हूं। और सिद्धांत क्या है प्यारे? बोले पितु की अंत क्रिया करवे को, अरे बड़ो पूत अधिकारी, ओ सोप तु क्रिया भरत कै सौंपी, ओ पिरु खग क्रिया समान। आज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने क्या कहा? बोले देह प्राण ते प्रिय कै चुनाहि, देह प्राण ते प्रिय कै चुनाहि। सो मुनि देहु निमिषे माय, सो मुनि देहु नमक माही। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाही, सब से प्रिय मोहे प्राण की नाही। राम देत नहीं बनते गुसाई, राम देते नहीं बढ़ते गुसाई। कहा? बोले देते नहीं बन। क्यों? बोले राम हमारे होते तो हम दे देते, राम हमारे नहीं है। इतनी देर में वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। राजा दशरथ ने देखा कि अब राम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ का विरोध चलता है विश्वामित्र जी से। अरे जिनके 100 बेटों का वध कर दिया हो, भला क्या उनके यहाँ पुरोहित आए? पुरोहित हैं रघुकुल के।
अब क्या मांगेंगे, अब तो वापस चले जाएंगे। लेकिन क्या देखा, बोले विश्वामित्र जी ने जैसी देखा वशिष्ठ आए और वशिष्ठ ने देखा विश्वामित्र खड़े हैं, दोनों लोग दौड़ के गए, एक दूसरे के गले लग जाते हैं। राजा दशरथ ने देखा, बोले गले मिले, इसका मतलब क्या हुआ? बोले अब राम जी चले गए, अब चले जाए। क्यों? बोले जब विरोध ही खत्म हो गया, दोनों का विरोध था, जब विरोध खत्म हो गया अब तो चले जाएंगे। याद रखना, हम महात्माओं का कहीं विरोध नहीं होता है, हम लोगों का भेष अलग होता है, हम लोगों के तिलक अलग होते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, महात्माओं का वेश, महात्माओं का तिलक नहीं देखा जाता। यदि देखना है, क्योंकि हम लोगों के भेष और तिलक अलग होते हैं, लेकिन हम लोगों का उद्देश्य सदा एक हुआ करता है, इसलिए हमारा उद्देश्य देखना, महात्माओं का उद्देश्य देखा जाता है। आज विश्वामित्र जी का उद्देश्य क्या है? बोले गादि तनय मन चिंता व्यापी, ओ हरि बिन मरै न निशिचर पापी। तो क्या वशिष्ठ जी नहीं चाहते हैं कि राक्षसों का संहार होना चाहिए, राक्षस समाप्त होना चाहिए? तो वशिष्ठ भी चाहते हैं। कौन नहीं चाहता कि पूरा विश्व सुखी हो? आज वशिष्ठ भी चाहते हैं और विश्वामित्र भी चाहते हैं। और आज प्यारी स्थिति क्या हुई? अब वशिष्ठ जी ने तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बहुविधि का मतलब यहाँ बहु एक विनोदपूर्ण बात है कि बहू की बात की कि ले जाने दो, बहू लाएंगे, लेकिन मूल बात यहाँ बहू की नहीं है। क्या? तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश के पावा। मैं जानता हूं कि जटायु के राम है, लेकिन अभी जटायु को राम की आवश्यकता नहीं है, अभी तो विश्वामित्र को है। इसलिए राजन विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण को सौंप दो। लेकिन याद रखना प्यारे, आज वशिष्ठ ने कहा कि राजन एक काम करो। क्या? आज इनको अपने पद पर क्यों नहीं बिठा देते? इनको अपने पद पर बैठा दो, तुम निश्चिंत हो जाओ। बोले कहा कि गुरुदेव पद तो हमने दे दिया। कौन सा पद दिया? बोले निज आसन बैठा रे आनी। अरे अपना पद, अयोध्या का पद जो सिंहासन था, वो मैंने विश्वामित्र जी को दे दिया। आज वशिष्ठ ने कहा कि राजन विश्वामित्र जी को अयोध्या का पद, अयोध्या का सिंहासन नहीं, बल्कि जिस पद पर तुम बैठे हो वो पद इनको सौंप दो। राजा दशरथ ने कहा, बोले गुरुदेव जिस पद पर मैं बैठा हूं वो अयोध्या का राज सिंहासन है, वो पद मैंने विश्वामित्र को दे दिया। लेकिन इसके बाद कहा कि राजन अयोध्या का पद नहीं, जिस पद पर तुम बैठे हो, तो ईमानदारी से बताना चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ किस पद पर विराजमान है? अयोध्या के पद पर नहीं, बल्कि पिता के पद पर विराजमान है। इसलिए जिस पिता के पद पर तुम बैठे हो वो पिता का पद विश्वामित्र जी को सौंप दो, पिता विश्वामित्र को बना दो, तुम निश्चिंत हो जाओगे। तब गोस्वामी जी ने क्या लिखा? मेरे प्राण नाथ सुध दो, मेरे प्राण नाथ सुध दो। देखो पहले राजा दशरथ ने क्या कहा था? राम देते नहीं बनते गोसाई, राम देते नहीं बनते गोसाई। अब गोसाई नहीं, अभी याचना कर रहे थे, अब गोसाई नहीं कहा, ना विप्र कहा, ना मुनि कहा। क्या कहा? मेरे प्राण नाथ सुध दो, मेरे प्राण नाथ सुध दो। तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं दो।
चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने पिता के पद पर विश्वामित्र जी को बिठा दिया और सौंपे भूपुर सहे सुत बहुविध कीन वसी। जननी भवन गए प्रभु चले नाय पदसी। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि वह हरण। और जैसे विश्वामित्र जी रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में एक सरोवर मिला। गीतावली में ऐसा वर्णन आता है, एक सरोवर मिला। राम जी ने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो इस सरोवर में स्नान कर ले। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम स्नान तो कर लो लेकिन ज्यादा भीतर मत जाना, किनारे पर ही रहना। और राम जी जैसे स्नान करने के लिए गए, किनारे पर ही पहुंचे, विश्वामित्र जी ने रोक दिया, बोले राम ठहरो तुम स्नान मत करो। क्यों? बोले मेरा मन नहीं बोल रहा। थोड़ी दूर आगे चले, एक पर्वत मिला। राम जी ने कहा कि आपकी आज्ञा हो तो इस पर्वत की ऊंचाई तक चढ़कर देखें। राम कहीं चढ़ोगे फिसल गए तो क्या होगा? राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव आपने तो हमारे पिता से कहा था, बोले देव भूप मन हर्षित उत्तजो मोहे अज्ञान। लेकिन आज जब आप जानते हैं कि हम ब्रह्म हैं और ब्रह्म कभी क्या गिर सकता है शिखर से, ब्रह्म कभी पानी में डूब सकता है, आप हमारे पिता को तो ज्ञान दे रहे थे। और जबकि आप तो उस समय विश्वामित्र जी ने कहा, बोले राम भद्रजू उस समय में महात्मा था लेकिन अब मैं महात्मा नहीं हूं, अब मैं तुम्हारे पिता के पद पर हूं, इसलिए मुझे मोह बढ़ गया है। इसलिए राम तुम तो हमारे आराम से पीछे पीछे चलो। गोस्वामी जी ने क्या कहा, श्याम गौरे सुंदर दो भाई और विश्वामित्र महानिधि पाई। आज विश्वामित्र जी प्यारे राम लक्ष्मण को लेकर जा रहे हैं और जैसे ही आगे चले राम जी से कहने लगे, ये बताओ बक्सर जाने का हमारा आश्रम गंगा के तट पर है, मार्ग दो है, एक मार्ग दूर से जाता है, एक मार्ग पास से जाता है। राम जी ने कहा पास वाले मार्ग से चलो, क्योंकि हमारा लक्ष्मण कभी पैदल चला नहीं, ऐसा ना हो कि दूर वाले मार्ग से थक जाए। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा इसमें खतरा है। बोले चिंता मत करो, हम खतरे को पूरा जड़ से मिटा देंगे। और कहाँ ले गए? बोले चले जाते मुनि दीन दिखाई और सुन ताड़का क्रोध कर धाई। जैसी ताड़का दौड़ी प्यारे, वहां राम जी ने के ऊपर, जैसे राम लक्ष्मण के ऊपर ताड़का का क्रोध देखा, उसी समय विश्वामित्र जी ने कहा राम भद्रजू ये ताड़का। अच्छा, बोले ताड़का तो नारी है, नारी को मारना। आज विश्वामित्र जी ने कहा, बोले नारी के जीवन में ममता होती है लेकिन ताड़का के जीवन में ममता नहीं है। याद रखना, जिस नारी के जीवन में ममता ना हो वो नारी ताड़का कहलाती है। आज विश्वामित्र जी ने कहा इसके अंदर ममता नहीं है। बोले एक कई बाना अरे प्राण हर लीना और दीन जानत निज पद दीना। राम जी ने एक ही बाण में ताड़का को संगार कर दिया।